लोग कहते हैं कि हार के बाद सिर्फ आंसू बचते हैं, लेकिन आज की कहानी उन दो ब्राह्मण राजकुमारियों की है जिन्होंने कैद में रहकर भी अपने पिता की मृत्यु और देश के अपमान का वो प्रतिशोध लिया जिसकी गूंज आज भी अरब के रेगिस्तानों में सुनाई देती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजा दाहिर की बेटियां सूर्य देवी और परमल देवी की। नमस्कार, सनातन के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आज आपको मैं ले चलूंगा इतिहास के उस दौर में जब तलवारों की खनक से ज्यादा एक स्त्री की बुद्धि की चमक ने दुश्मन के साम्राज्य को हिला दिया था। साल 712 ईस्वी, सिंध की धरती लहलुहान थी। मोहम्मद बिन कासिम के धोखे ने राजा दाहिर को वीरगति दे दी थी। महल उजाड़ दिए गए, मंदिर ढहा दिए गए और उन दो कलीम को, उन दो राजकुमारियों को बेरियों में जकड़ कर दमिश्क भेज दिया गया, खलीफा के लिए एक उपहार बनाकर। जरा सोची उन लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। अपनों को खोने का गम, देश छूटने की तड़प और सामने खड़ा था एक अंधकार में भविष्य। लेकिन वो साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो सिंध की रूह थी। दमिश्क के दरबार में जब उन्हें खलीफा वालिद के सामने पेश किया गया तो पूरी महफिल उनकी सुंदरता देखकर दंग थी। लेकिन सूर्यदेवी की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। जैसे ही खलीफा आगे बढ़ा, सूर्यदेवी ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने कासिम की मौत का वारंट लिख दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम आपके काबिल नहीं हैं। कासिम ने हमें आपके पास भेजने से पहले ही अपवित्र कर दिया है। खलीफा का अहंकार जाग उठा। उसे लगा उसके सेनापति ने उसे धोखा दिया है। उसने बिना सोचे आदेश दिया, कासिम को बैल की खाल में सिल कर यहाँ लाया जाए। और जानते हैं क्या हुआ? जिस कासिम ने सिंध को रौंदा था वो खुद अपनी ही तड़प में दम तोड़ गया। बिना एक भी तलवार चलाए उन दो लड़कियों ने अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। जब कासिम की लाश दरबार में आई तो राजकुमारियां मुस्कुराई। उन्होंने सीना तान कर खलीफा से कहा, कासिम निर्दोष था। हमने तो बस अपने देश और पिता का बदला लेने के लिए तुम्हें मोहरा बनाया था। गुस्से में पागल खलीफा ने उन्हें घोड़ों की पूंछ से बांधकर घसीटने या दीवार में चढ़वाने का हुक्म दिया। मौत सामने थी, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने साबित कर दिया कि ब्राह्मण तेज और क्षत्रियों सा साहस जब एक साथ मिलता है तो बड़ी से बड़ी सल्तनत घुटने टेक देती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपकी बुद्धि और आपका साहस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सूर्य देवी और परमल देवी ने मरकर भी खुद को अमर कर दिया। आज की नारी को भी अपनी शक्ति को पहचानना होगा। सनातन के मंच पर आज इतनी ही चर्चा। मैं जल्द लौटूंगा एक और ऐसी ही अनसुनी दास्तां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।